चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, है ना। एमकेएस सिस्टम में कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स बताई गई हैं। क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट, उसको एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो मास के लिए हम लोग केजी में यूनिट लेते हैं। अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है एमकेएस सिस्टम में तो मीटर्स में लिया जाता है। अगर आपको टाइम कैलकुलेशन करना है तो सेकंड्स में, अब नोट करेंगे, है ना, अब नोट कर लेंगे। टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो एसआई सिस्टम में सेकंड में यूनिट है। अगर आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, अब आप बोलोगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, यही बताएंगे अभी आपको। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहां पे यूनिट यूज की जाती है मोल। अमाउंट के लिए यूनिट लेते हैं हम लोग मोल। फिर लाइट में एक यूनिट आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट है क्या, कैंडेला। और क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है तो एमकेएस यूनिट में लिया जाता है केल्विन। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो केल्विन है। और एक और होती है 7 बेसिक यूनिट्स है, हाँ, करंट। करंट अगर कैलकुलेट करना है तो लेते हैं, किसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एम्पियर। केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल यूनिट लिखते हैं और MOL से डिनोट करते हैं। ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और उसके सामने जो लिखा है हमने वो लिखा है उनकी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी है और उनके सामने हमने उनकी क्या लिखी हुई है, फंडामेंटल यूनिट्स लिखी हुई है ना। फंडामेंटल वर्ड का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे बायो में पढ़ते हैं बच्चे, क्या पढ़ते हैं, सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बोलते हैं ना सेल के बारे में, है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई भी जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। वैसे ही अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो बेसिक क्वांटिटीज हैं। अगर हम किसी भी और इनके अलावा क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो इससे डेराइव होगी, है ना, वो क्या होगी, इससे डेराइव होगी। जैसे अगर हम लोग बात करें फिजिकल वर्ड में, ये नोट कर लिया सबने, जैसे हम लोग फिजिकल वर्ड में अगर बात करें, फोर्स की बात करूं, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग फोर्स।
तो फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यही होता है ना, m×a। तो मास आपका केजी में हो गया, एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर आप वेलोसिटी चेंज को देखो तो वेलोसिटी चेंज क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा यहाँ पे, और ये डेल्टा टी ये भी टाइम है ना। तो ये बन गया केजी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में ले रहे थे हम लोग, मीटर में ले रहे थे। टाइम किस में ले रहे थे, सेकंड में, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर देखो तो फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की जो यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, ये किससे मिलके बनी हुई है, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी हुई है। यानी कि ये जो बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल कह रहे हैं, उनको फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितनी अदर यूनिट्स देखेंगे हम, जितनी अदर क्वांटिटीज देखेंगे, सब किससे डेराइव होती हैं, इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड होती। ठीक, अब इसमें हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, अपना जो प्राइम टॉपिक है वो है अपना मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं, सीधे सीधे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किस पे आ रहे हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल की बात करेंगे कि मोल क्या है, क्यों यूज किया गया। ऑनलाइन बच्चे नोट कर पा रहे हैं, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है। मोल की बात कर लेते हैं। देखो, साइंटिस्ट ने सब्सटेंसेस के अमाउंट को मेजर करने की कोशिश की, है ना। तो जब मेजर करने की कोशिश की तो देखा कि बहुत छोटे अमाउंट में है, सब एटम है, मॉलिक्यूल है, उनके नंबर को काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। कि मान लीजिए कि आपको सोडियम दे दिया जाए, इतना बड़ा पीस दे दिया जाए, और आपको बोला के जाए कि अब इसमें मेजर करो कि कितने सोडियम के एटम है, तो ये मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उनकी मदद से एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अगर सब्सटेंस का अमाउंट बहुत कम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उसको रिलेट करने के लिए एक यूनिट लाई गई, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट लाया गया, छोटा यूनिट लाया गया, जिसके थ्रू हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इन सब को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल, है ना। तो मोल है क्या बेसिकली, मोल को डिनोट करते हो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और ये है क्या चीज, अगर आपने बोला कि किसी सब्सटेंस का आप 1 मोल लेते हो, तो आपको सबसे पहली बात, मोटी मोटी बात याद रखनी है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे Na के बराबर। Na को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। Na को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज, ये वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। 1 मोल का मतलब, जैसे ही आपको बोला गया 1 मोल, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23।
चलिए स्टार्ट करें आगे। ये नोट हो गया सबका। 1 मोल से हम लोग क्या समझेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कितने हैं, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अब देखो, जैसे मान लो आपने ले लिया 1 मोल किसी एटम का, मतलब जैसे मान लो हमने बोला सोडियम एटम का, हमने क्या लिया, सोडियम एटम का एक सैंपल लिया है, इसका एक सैंपल लिया है और इसके हमने क्या लिए हैं, 1 मोल। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, सोडियम एटम्स होंगे कितने, Na, मतलब कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अगर सोडियम एटम का सैंपल लिया है तो उसमें सोडियम एटम का कितना नंबर होगा, Na के बराबर होगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। जैसे मान लो हमने बोला हमारे पास सैंपल है क्लोराइड आयन का, किसका सैंपल है, क्लोराइड आयन का सैंपल लिया। अब इसके हमने 1 मोल ले लिए, तो इसमें Cl माइनस आयन का नंबर कितना होगा, कितना नंबर हो जाएगा Cl माइनस आयन का, सेम नंबर, एवोगैड्रो नंबर। 2 मोल ले लोगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, 2.5 मोल लेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई Na, हाफ मोल लोगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई Na हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लें। ठीक। अब जैसे मान लो हमने लिया वाटर का सैंपल, तो ये तो मॉलिक्यूल है, वाटर तो मॉलिक्यूल है, ये एटम था, ये आयन था, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अगर इसका वाटर के सैंपल का आप 1 मोल लेते हो तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे कितने, Na, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो अगर आप मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें मॉलिक्यूल का नंबर Na होता है, अगर आप आयन लेते हो तो उसमें आयंस का नंबर Na होगा, अगर आप एटम लेते हो तो उसमें क्या होगा, एटम का नंबर कितना होगा, Na हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से आप मोल चेंज करोगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मोल 3 मोल 4 मोल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे। जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई आपका आयनिक कंपाउंड है, सपोज आपने ले लिया NaCl, तो NaCl इज आयनिक कंपाउंड, Na प्लस Cl माइनस से मिलके बना होता, तो इसमें आती है फॉर्मूला यूनिट। अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसमें होता है Na फॉर्मूला यूनिट। एटम के केस में एटम था, आयन के केस में आयन था, मॉलिक्यूल के केस में Na क्या हो गया, मॉलिक्यूल। और अगर आपने आयनिक कंपाउंड लिया तो कितनी फॉर्मूला यूनिट होगी उसमें 1 मोल में, Na फॉर्मूला यूनिट। ये नोट कर लीजिए सब लोग, ये 4 कॉलम बना के ऐसे नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखना है, सोडियम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, स्मॉल a लिखते हैं, और एवोगैड्रो नंबर में कैपिटल A आता है n के बगल।
इतनी बात सबको क्रिस्टल क्लियर है? सर के पास आप लोगों के नंबर वगैरह हैं? जिससे आपका ग्रुप बना देंगे ना, और पीडीएफ वगैरह सेंड करने के लिए। फोन सब लोग यूज करते ही होंगे, व्हाट्सएप वगैरह तो सबके पास होगा ही। किसी के पास वो वाला फोन तो नहीं है जो पहले चलता था, छोटू वाला? नहीं, मतलब किसी को इंफॉर्मेशन वैसे देनी हो तो व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन देते हैं हम, कभी कोई क्लास टाइम चेंज है कुछ है तो। किसी के पास वो होगा तो उसको फोन करेंगे, ये पूछने का मतलब है। वो फैन फोन बेस्ट होता है, वो वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसमें कुछ, है ना? सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन छवि? चलिए, अब इसका मतलब मोटी मोटी बात हमको समझ में आई कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको मोल कैलकुलेट करने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला अपना जनरेट हो जाता है कि मोल अगर कैलकुलेट करने हैं और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na कर सकते हैं। इससे आपको मोल्स कैलकुलेट। और क्या तरीका हो सकता है मोल कैलकुलेट करने का, अगर आपको मास पता हो? अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मोल कैलकुलेशन करना चाहते हैं। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट जो है वो कैलकुलेशन पार्ट है ना? तो मोल अगर आपको कैलकुलेट करना है और आपको जीएम पता है, जीवन जीएम का मतलब है गिवन मास। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास गिवन है, ये डेटा आपको पता है और आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं कि सब्सटेंस के कितने मोल हैं। तो अगर एटम है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हो आप, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। गिवन मास वो भी ग्राम में लेंगे, इस एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास, तो आपको कैलकुलेट हो जाता है मोल। ये किसके लिए है, एटम के लिए। अगर यही आयन के लिए है तो आयन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। इससे आप मोल कैलकुलेट कर। अगर किसी मॉलिक्यूल का केस है तो मॉलिक्यूल के केस में जो आपको मास गिवन होता है उसमें आप मोलर मास से डिवाइड कर देते हो, गिवन मास बाय मोलर मास कर देते हो तो आपको मोल पता। और अगर आयनिक कंपाउंड है आपके पास तो आयनिक कंपाउंड में गिवन मास बाय ग्राम फॉर्मूला मास ले। अभी एक एक करके एक एक का एग्जांपल लेंगे। सबके केस में ये अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं। एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास से डिवाइड करते हैं।
आयनिक कंपाउंड के केस में ग्राम फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला मास जैसे NaCl का निकालना है ना, तो Na का होता है आपका एटॉमिक मास 23 और Cl के लिए, क्लोराइड के लिए लेते हैं 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। अगर एक फॉर्मूला यूनिट का हम लोग लेते हैं तो वो आता है 58.5 AMU, और अगर उसको ग्राम फॉर्मूला मास में कन्वर्ट करना है तो उसी AMU की वैल्यू को ग्राम में लिख देते हैं, 58.5 ग्राम लिख देते हैं। अभी सिखाते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल लेते हैं एक एक। जल्दी नहीं है, आराम से सीखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरा, है ना, जब चैप्टर खत्म हो तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बड़ा, ये काइंड ऑफ वैसे है जैसे सब्जी में आलू है ना, किसी भी सब्जी के साथ लोग मिक्स कर देते हैं और वो जेल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसलिए आना चाहिए। ऑनलाइन बच्चों का नोट हो गया ऑनलाइन? तुम लोग का नेट ज्यादा नहीं लग रहा हो तो वीडियो भी ऑन कर सकते हो, हम भी दर्शन कर लें। लो कोई चला ही गया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 46 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम है। सोडियम के कितने ग्राम है? 46 ग्राम का सैंपल है। कैलकुलेट मोल, कितने मोल हैं इसमें, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, कितने मोल है ना। हाँ, और सोडियम के लिए एटॉमिक मास दिया हुआ है 23 AMU। सोडियम के लिए एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है 23 AMU। तो इसका ग्राम में वैल्यू लेंगे, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास आपका कितना है 46, ये कितना आ रहा है आपका 23, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो मोल कितने हो गए इसमें, कोई समस्या? AMU एटॉमिक मास यूनिट है, इसको इसको भी अलग से अभी बताएंगे, AMU को भी, AMU ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, और दो चीजें हैं उनको रिलेट करके बताएंगे। अभी के लिए केवल इतना बताया है आपको, हाँ एक सेकेंड, अभी के लिए केवल इतना बताया है कि जैसे सोडियम का AMU में एक मॉलिक्यूल का मास है 23 AMU, तो ग्राम एटॉमिक मास लेने के लिए आप उसी वैल्यू को ग्राम में ले सकते हैं। हाँ बोलिए श्रीदा, कुछ कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है? क्या ग्राम ग्राम फॉर्मूला यूनिट, हाँ बता रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, सबके एग्जाम्पल लेंगे। ये वाला आया, आ गया सबको, कर लिया सबने? अब जैसे मान लो हमने ले लिया सिल्वर का सैंपल, ले रहे हो आप 50 ग्राम, सिल्वर का सैंपल लिया है 50 ग्राम, तो उसमें सिल्वर के ही एटम्स होंगे, है ना, और आपसे पूछा है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर के मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर।
पहले आपको कैलकुलेट करना है मोल, फिर निकालने हैं उसमें कितने एटम्स हैं सिल्वर के, है ना। तो पहला काम अपना क्या है, मोल कैलकुलेशन। तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मोल निकालते हैं। मोल के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको, गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक। इसके लिए सिल्वर के लिए ग्राम एटॉमिक यहाँ पे दे रखा है 108 AMU, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते कुछ के याद भी हो जाएंगे। तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 50 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 108। तो ये क्या आ गए आपके, मोल आ गए, ठीक। अब आपको क्वेश्चन दो पार्ट में, एक में तो मोल कैलकुलेट करना है, दूसरे में क्या निकालना है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम। तो आपको अभी अभी बेसिक सिखाया था कि अगर 1 मोल सैंपल है किसी एटम का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने थे, Na थे, है ना। तो अगर मोल इतने हैं तो कितना हो जाएगा, अभी मोल इतने हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा Na मल्टीप्लाइड बाई दिस। क्लियर है बात, Na की वैल्यू रख लेंगे। वो तो मैं नहीं करती, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर सकते नहीं करेंगे, ये तो मैंने किया, ये तो टीचर ने कर दिया कि इतना करना है, आपने पूरा कैलकुलेट, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन होगा, ऐसे भी हो सकता है। अभी तो मैंने 50 अपने मन से दे दिया था, नहीं तो ज्यादा जेई मेंस तक के लेवल में तो क्या करते हैं, यूनिट ऐसी देते हैं कट जाती है, 108 है नीचे, है ना, तो ऊपर दे दिया 52 54, जैसे ही आप 54 दोगे नीचे भी आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर 54 बनाना, तो हम मैंने ऐसे ही दे दिया था, अगर इसको 54 बनाना तो अपनी बात क्या आ जाएगी, ये 54 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, है ना। अब ये 6.022 था तो आधा हो जाएगा 3.0, है ना। बात क्लियर है सबको, हाँ ठीक है, आप चेंज करो, नहीं करो तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ओके है सबको, ऑनलाइन ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर, माइक कब से इधर रखा है अभी, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, बोल दो बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोल दीजिए। अभी तक सब समझ आ रहा है, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट का भी सिखा देते हैं आपको, मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है, अब आप बताओ क्यों बच्चों, आ रहा है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बोल देना आप।
एक मॉलिक्यूल का भी केस ले लेते जैसे मान लो आपको हम दे देते हैं 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें आपको निकालने हैं मोल, इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 4.5 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें निकालने हैं मोल और इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वाटर के लिए आप एक हाइड्रोजन के लिए 1 लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16 लेते हैं, तो इसका ले लोगे टोटल कितना 18 ये है ना। वाटर के लिए कितना याद रखते हैं 18 है। तो हम मोल निकालिए, जरा आंसर बताइए, देखें आपको आता है। मोल निकालने और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताएंगे आंसर। ऑनलाइन में बच्चे बताएंगे, श्रीदा, काव्या, छवि और कौन है, शौर्य प्रताप सिंह। हाँ शौर्य बताइए। 0.25 आ गए मोल। मॉलिक्यूल बताइए। 0.25 into 6.022 into 10 to the power 20। आप लोग का आ रहा है, निकल रहा है, निकल के आ रहा है बच्चों। इसकी वैल्यू Na की वैल्यू 6.023 भी होती है ना, ये वैल्यू भी यूज करते हैं। जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होगी वो यूज कर लेंगे, 6.023 भी यूज करते हैं। तो निकालें मोल। मैं निकाल देती हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। गिवन मास बाई मोलर मास लगाएंगे। गिवन मास कितना था 4.5 ग्राम और मोलर मास कितना था 18 ग्राम लेना था आपको। तो ये कितना बन गया 45/180। तो इसको हमने अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेबल से कट कर लेंगे, ये आएगा ना शायद 1/4, 0.25 आ गया मोल। अब मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना है आपको, याद रखना है जितने मोल आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है Na कर दें। तो मोल, और अगर ये वाली वैल्यू लेते हैं 6.023 अगर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 1/4 हो जाएगा ना, तो 4 से डिवाइड होगा तो आपका कुछ आ जाएगा, जो भी वैल्यू आए मुझे नहीं पता क्या आई थी वैल्यू, आपने बताई थी 1.505। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें सीख ली हमने। ग्राम फॉर्मूला वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे चलेंगे। अभी तो हमने लास्ट जो टेबल बनाई थी उसी पे काम कर रहे हैं ना। एक एटम का एग्जांपल लिया, एक आयन का एग्जांपल लिया। आयन का लिया था, नहीं लिया था सर। आयन का भी एटम की तरह ही होगा, ग्राम एटॉमिक मास से ही डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल का ले लिया,
अब एक फॉर्मूला यूनिट के लिए ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो 20 ग्राम CaCl2 सैंपल है, कैल्शियम क्लोराइड का सैंपल है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, Ca+2 2Cl- से बना हुआ होता है, Ca+2 और 2Cl- से बना होता है, इसमें 2 आयंस होते हैं, है ना। तो आयनिक कंपाउंड है, और आपको अगर मोल निकालना है तो क्या लगाना है आपका फॉर्मूला, गिवन मास बाय ग्राम फॉर्मूला मास, यही तो लेना है, ये लगाना है फॉर्मूला। अब कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। तो पहले CaCl2 का अलग से निकाल लें। CaCl2 के लिए निकालेंगे तो 40 + 2 × 35.5, क्लोरीन 2 है ना, तो 2 लेने पड़ेंगे। 40 प्लस ये कितना हो गया 71, कितना बन गया 111 आ गया। कोई दिक्कत, अब यही लगा देंगे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 111, ये क्या आ गए मोल्स। कोई समस्या, ये है फॉर्मूला यूनिट वाला। कौन पूछ रहा था, श्रीदा? ज्यादातर क्वेश्चन में दे देते हैं, पर अगर नहीं देंगे तो याद होना चाहिए, कभी कभी नहीं भी देते हैं, धीरे धीरे याद हो जाता है, धीरे धीरे ना, जिन क्वेश्चंस से गो थ्रू होते जाते हैं अपन। एक्चुअली इसी चैप्टर में ये काम नहीं आएंगे ना, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आते तो क्वेश्चंस करते जाते तो याद होता है। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि बहुत सारा याद करने को हो गया। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। हमने अभी क्या सीखा कि अगर हमारे पास गिवन मास है तो हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात सबको समझ आ गई थी, और इससे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल में हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर ऑफ आयन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लो कि आपको किसी सब्सटेंस की गिवन मास पता है, तो आप मोल कैलकुलेट कर लोगे, और मोल कैलकुलेट करने के बाद अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो आप मॉलिक्यूल भी निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एटम भी निकालने के लिए कह दिया, क्या निकालने के लिए कह दिया, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कह दिया। तो ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, मान लो दे देते हैं आपको 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 दे रखा, ठीक। इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल, मोल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं।
नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना। कितने क्वेश्चंस है अपने पास? केस है किसका? मॉलिक्यूल का। उसमें केवल आपको क्या दिया हुआ है? गिवन मास पता है, आपको मोल निकालना है, मॉलिक्यूल निकालने हैं, टोटल एटम्स निकालने हैं, कार्बन एटम्स निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम निकालना है, अलग अलग निकालना है ना? तो निकालें, स्टार्ट करें। मोल तो निकाल लेंगे सब लोग, एग्री कर रहे हैं? ऑनलाइन क्वेश्चन नोट हो पाया? क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग। मोल निकालिए, मॉलिक्यूल निकालिए, इतना तो निकालिए, फिर आगे बात करें। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन का लेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, 32 प्लस 12 इज 44। CO2 के लिए जो मोलर मास लेंगे वो लेंगे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का लेते हैं 16। अभी आपको याद नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी तो मैं बता रही हूँ। 44 लेंगे, परेशान नहीं होंगे कि हमें तो याद नहीं है, धीरे धीरे याद होगा, स्लोली स्लोली याद करवा देंगे आपको। एटॉमिक नंबर तो कुछ याद किए होंगे 10th में, कहां तक याद किए थे आपने? 10th में कहां तक याद किए थे? बस 20 तक? अच्छा, 20 से काम चल गया था, 50 तक याद करवाएंगे आप। शुरू में 50 तक याद करना है, फिर आगे तो याद होते रहेंगे धीरे धीरे। स्टार्ट करें। मोल निकाल लिए होंगे सबने? मोल बताइए, आप बताइए कितने आ रहे हैं? 0.5। तो पहले निकालें नंबर ऑफ गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना था? 22। मोलर मास कितना था? 44। कितना आ गया? हाँ, यानी कि 0.5 आ गया मोल। इसमें किसी को कोई डाउट? फिर मोल से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ पार्टिकल। मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल का केस है। तो मोल में किसका मल्टीप्लाई करते हो? Na का कर देते हो तो मॉलिक्यूल निकल जाता है। मोल कितना था? 0.5। मॉलिक्यूल ये 2-3 लो, ज्यादातर बुक्स ये लेती, तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? अब मॉलिक्यूल से जब एटम निकालना है ना, तो जिस भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसको लिखते हैं उसका फॉर्मूला। CO2 लिख दिया ना? हाँ हाँ 20। एटम जब निकालना है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, जो आपको निकालना है उसका पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिख लिया हमने CO2। अब इसकी निकाल लीजिए एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जानते हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो एक मॉलिक्यूल में अगर देखो तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। तो अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? एटॉमिसिटी का। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, तो टोटल कितने दिख रहे थे? 3। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने दिखेंगे?
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो यहां से अपने को पता ही चल गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल गए। नंबर ऑफ एटम का मतलब है टोटल पूछा है कितने एटम। कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लीजिए। जिसमें भी एटम निकालने हैं उसमें मोल निकालिए, मॉलिक्यूल निकालिए, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी फॉर्मूला लिखने से पता चल जाएगी। अब 3 क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिए, मोल निकाल लिया, मॉलिक्यूल निकाल लिया, टोटल एटम्स निकाल लिया। अब इन्होंने पूछा कार्बन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, अलग अलग निकालना है। तो जिसका निकालना है उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ कार्बन एटम तो आप मॉलिक्यूल जितने आपने निकाले हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कितना है, कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 1, जितने मॉलिक्यूल थे उतना ही आ गया। और अगर ऑक्सीजन निकालना है तो जितने मॉलिक्यूल है मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी दिखाई दे रही है, 2। ऑक्सीजन का अगर अलग से निकालना है तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होता है। हाँ 0.8, ये 0.5 है, 8 नहीं। ठीक है, हाँ एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। अगर टोटल एटम निकालने हैं तो टोटल एटॉमिसिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पूछा अलग अलग एटम्स कार्बन कितने ऑक्सीजन कितने हैं तो उनकी जो एटॉमिसिटी है उससे भी काफी सारी बुक्स ये यूज करती है। मुझे अभी याद आया कि 6.023 यूज करती है। जो हम 2 बोल रहे थे ना उसको 2-3 याद करिए। बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी जैसे एवोगैड्रो नंबर अगर दे दिया, बोल दिया 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 यूज करो, तो क्वेश्चन में जो दिया होगा फिर वो यूज करो। सबको आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दीजिए ऑनेस्टली। खुश हैं आप लोग, अभी तक चैप्टर से खुश हैं? जैसे ही आपको कोई दुख हो वैसे ही बता दीजिए, हम लोग डील कर लेंगे इसके साथ, है ना। अब क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं 2 मिनट शांत रहूंगी, आप बताएं। 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। सेम क्वेश्चन है आपका, मोल निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, सबके अलग अलग भी एटम निकालने हैं और टोटल भी निकालने। अब मैं वो दे देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आता है, CaCO3 का आता है 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल करेंगे तो 100 आता है। हाँ मोल में कोई यूनिट नहीं, मोल नंबर है।
Na के फॉर्म में कैलकुलेट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा कैलकुलेशन ना करिए, Na रखिए। हंड्रेड, हाँ एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास, मॉलिक्यूल का केस हो गया ना तो मोलर। हाँ, और उससे मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूल में। आ गया? आ रहा है बेटा आपको? आ गया? ठीक है, ये तो सेम ही आ गया, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, आ गया सबका? ऑनलाइन बच्चों आ गया? काव्या आया बेटा? अब मैं करूंगी, आप लोग चेक करिएगा अपना आंसर, है ना? पहले क्या निकालना है, पहले स्टेप में क्या निकालना चाहते हैं हम? मोल। तो क्या फॉर्मूला लगाएं, गिवन मास बाई मोलर मास। कितना था, 200 ग्राम था, और 100 मोलर मास निकाला है आपने, तो मोल कितने आ गए, 2। कोई दिक्कत? दूसरे स्टेप में हम क्या निकालना चाहते थे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या करते थे, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। 2 है तो 2Na हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या निकालना चाहते हैं, टोटल एटम्स। टोटल एटम्स के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी अगर लिखो तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1 + 1 + 3, 5 आ गई ना। तो एटम निकालने के लिए क्या करना था, मॉलिक्यूल जो निकाला है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से। तो मॉलिक्यूल थे 2Na, एटॉमिसिटी कितनी आ गई, 5, तो 10Na आ गया। किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए, कोई दिक्कत है, लास्ट सीट। बाद में आप Na की वैल्यू भी रख देंगे, है ना, मैंने नहीं रखी है, आप रख दें। अब कैल्शियम एटम निकालना है, कैल्शियम एटम का नंबर चाहिए आपको, तो फिर मॉलिक्यूल जिसका नंबर चाहिए उसकी एटॉमिसिटी। टोटल नहीं लगाएंगे अब की बार। तो मॉलिक्यूल कितना था, 2Na, एटॉमिसिटी कैल्शियम की कितनी है, 1। तो आंसर विल बी, कोई समस्या? ऐसे ही कार्बन की भी निकाल लेंगे, कार्बन एटम का नंबर, मॉलिक्यूल 2Na, एटॉमिसिटी 1, कार्बन तो 1 ही है ना। फिर किसका निकालना है, ऑक्सीजन एटम। तो मॉलिक्यूल है 2Na मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी दिखाई दे रही है इसमें, 3। तो आ गया कितना,
6 है। वैसे भी अगर अलग अलग निकाल के टोटल करोगे तो टोटल सेम आएगा, 10 Na आएगा। कैल्शियम के 2 Na, कार्बन के 2 Na, 4 Na हो गए और इसके 6 Na, टोटल मिला दिया तो कितना आ गया 10 Na। वो पहले ही हमने टोटल से 5 से निकाल लिया। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? आ गया? क्या हाँ, मैंने तो इजी कैलकुलेशन कर दिया, आपको तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ऑप्शंस में कई बार Na के फॉर्मेट में भी रहता है। हाँ, वैल्यू रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे आपके पास क्या ऑप्शन है। मान लो इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला कि आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, और आपको आंसर दे रखा है Na, 2Na, Na/2, तो आप Na के फॉर्मेट में निकाल दोगे। और अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो फिर वैल्यू डालनी पड़ेगी। हाँ, चलिए एक लाइन नोट कर लीजिए। ये लाइन नोट कर लीजिएगा जरूर। गिवन मास से मोल निकालना था, गिवन मास से मोल निकालना था तो डिवाइड किया था किससे? मोलर मास से। गिवन मास से मोल निकालना था तो मोलर मास से डिवाइड किया था। मोल से मॉलिक्यूल निकालना था तो मल्टीप्लाइड किया था किससे? Na से। मॉलिक्यूल से अगर एटम निकालना था तो किससे मल्टीप्लाई किया था? एटॉमिसिटी से। मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अगर रिवर्स जाना है, अगर रिवर्स जाना है तो प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? रिवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देंगे। मतलब गिवन मास से मोल निकालना था तो मोलर मास से डिवाइड किया था। अगर मोल से गिवन मास निकालना है, क्या निकालना है? मोल से गिवन मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। जो यहाँ पे किया था उसका क्या करना पड़ेगा? अपोजिट। मॉलिक्यूल से अगर मोल निकालना है, मॉलिक्यूल से क्या निकालना है? मोल। तो यहाँ पे मोल से मॉलिक्यूल में Na से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे Na से क्या हो जाएगा? डिवाइड। कोई समस्या? जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो डिवाइड करेंगे किससे? एटॉमिक। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड। भाई ये तो हमने वन वे दिखाया ना, आपको अपोजिट वे में भी तो क्वेश्चन आ सकता है। एटम दे दें, एटम से निकालना हो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से निकालना हो मोल, मोल से निकालना हो गिवन मास। सीधे दे दिया आपको नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको क्या निकालना है? उसके गिवन मास निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एटॉमिसिटी से डिवाइड करके मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर Na से डिवाइड करके मोल निकालेंगे, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? गिवन मास, है ना। तो अपोजिट भी आपको देखना पड़ता है। क्लियर है बात? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा तो सीख लिया आपने। आप हैं तो आप तेज बच्चे। हाँ, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगता है बच्चों को। आपने एक क्लास में ही सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कोई जेईई मेन का क्वेश्चन आया तो बताते हैं आपको।
एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा अच्छा सा एक सवाल किया जाए। आपको आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 2.8 multiplied by 10 raised to power minus 3 mole of CO2। recent क्वेश्चन है। is left after removing 10 raised to power 21 molecules from its x milligram सैंपल। क्वेश्चन की अभी तक लैंग्वेज से हमें क्या समझ में आया कि x मिलीग्राम सैंपल लिया है CO2 का, उसमें से हम 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल जब निकाल देते हैं तो CO2 के कितने मोल्स बचते हैं? 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -3, है ना, इतने बचते हैं। मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली, मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली, शुरू में कितना लिया गया है CO2 वो निकालना। Na की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 23, ये क्वेश्चन में गिवन है एवोगैड्रो नंबर। ऑप्शंस भी लिख देती हूं मैं साथ के साथ, पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगी, है ना, कोशिश करेंगे पहले। 98.3 मिलीग्राम, 48.2 मिलीग्राम, 196.2 मिलीग्राम, 150.4 मिलीग्राम। कुछ बात समझ आ रही है क्या? बच्चा पार्टी कुछ समझ में आ रही है या मैं हिंट करूं? हाँ, हिंट करें? किसी को कोई आइडिया आ रहा है तो वो अपना आइडिया बताए, कैसे निकालना है, कैसे निकालना है? हाँ, एक एक करके चलो, पहले आप बोलो। हाँ 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 हम्म, सीधे
तो ये तो फिर लेफ्ट वाला आएगा ना, जितने बचे हैं वो आए, इनिशियली पूछा है ना। ये तो लेफ्ट मोल दिए हैं जो शुरू में दिया, लेफ्ट से निकालोगे तो फिर तो कितने लेफ्ट हैं CO2 वो। मैम पहले अपन टोटल मॉलिक्यूल से बात उससे अपन फिर जो पहले ओरिजिनल मोल था वो निकल जाएगा, उससे गिवन हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने आइडिया दिया कि जैसे ये इतने तो निकाल दिए थे, रिमूव कर दिए थे मॉलिक्यूल, और इतने मोल बचे हुए थे, तो जितने मोल बचे हुए हैं उनसे पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, तो कितने मॉलिक्यूल आपके रिमेनिंग है वो पता चल जाएंगे, और कितने निकाले थे वो पता चल जाएंगे। तो जो निकाले थे और जितने रिमेनिंग है दोनों को जब एड अप कर देंगे तो इनिशियल निकल जाएगा, तो उससे इनिशियल मॉलिक्यूल आएगा, और इनिशियल मॉलिक्यूल से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, मोल, और मोल से फिर क्या निकाल सकते हैं, गिवन मास। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं समझाती हूँ, एक बार देखिए। आपको निकालना है कि शुरू में कितना लिया है CO2, है ना, और CO2 को क्वेश्चन में दो पार्ट में तोड़ा है, एक पार्ट वो है जो निकाल दिया, रिमूव, और एक पार्ट वो है जो लेफ्ट है ना। जितना निकाला है और जितना बचा हुआ है दोनों को एड अप कर दोगे तो इनिशियल आ जाएगा, शुरू का आ जाएगा। तो ये इनिशियल CO2 का गिवन मास निकालना है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट, तो इतने मोल तो लेफ्ट है, इतने मोल क्या है, लेफ्ट है, और बोला क्या है, आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल, रिमूव कितने किए हैं, 10⁻21 मॉलिक्यूल, इतने रिमूव किए हैं, है ना। अब ये तो मॉलिक्यूल है और ये क्या है, मोल है। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि या तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो मोल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल से किस पे जाना है, मॉलिक्यूल से किस पे जाना है, मोल पे जाना है, तो Na से डिवाइड कर दे। बात समझ आ रही है सबको ये वाली बात, तो Na से डिवाइड कर लेते हैं, उससे भी कर सकते हैं जो आपने बताया, ये इतना है ना, 0.2 है क्वेश्चन में, हाँ 0.2 है, तो इतने मोल आ गए, ये मोल आपने रिमूव किए, है ना, और इतने मोल आपके लेफ्ट है, तो टोटल निकल आएंगे मोल, टोटल दोनों जुड़ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा ना, ये टोटल मोल आ जाएंगे, और मोल आ गए तो क्या आ जाएगा, गिवन मास तो निकल ही सकता है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मोल आ गए तो गिवन मास निकल आएगा ना। किससे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, मोल ये है आपके, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको रख दो 10⁻³ के फॉर्मेट में, इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 है, अगर यहाँ पे कर दो 100 ऊपर आ जाएगा, उससे क्या फायदा होगा, ठीक है आप सॉल्व कर लेना, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो आपका मास आएगा वो आएगा ग्राम्स में, किस में आएगा आंसर अपना, यहाँ पे ग्राम में आएगा, लेकिन अपने पास जो ऑप्शंस हैं वो किस में दे रखे हैं, मिलीग्राम में, तो उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम, ठीक है।
डेटा नोट कर लो, सॉल्व करना इसको घर पे। मैम मेरा original तो मैंने मॉलिक्यूल जो लेट मॉलिक्यूल जो मैं ऐड कर हाँ डिवाइड बाय एन है मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल मोल आ गया, ठीक है। वहाँ पर अब आगे स्लोन में है। ये 20 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, 23 से करोगे ना। ये 23 हो गया, ये 21 हो गया, ये 20 कहाँ से आ गया। मैम ये जो रिमूव किए थे मॉलिक्यूल्स माइनस करके नहीं जो लोकल वाले मॉलिक्यूल्स हैं और रिमूव करना है। अच्छा ये सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, 21 हो गया, ये 20 हो गया, तो इसको भी 21 बनाओ ना। सो 1.6 करोगी तो ये 21 बन जाएगा, दोनों 21 में आ जाएंगे, फिर 21 कॉमन ले लो, 10⁻21 इसको बना लो, +1 आ जाएगा, और नीचे फिर 23 से कट जाएगा। इसको सॉल्व करो ना जरा, देखो क्या आ रहा है। ये वाले ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको निकालो जरा, ये वैल्यू निकालो, इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 602, इसका आंसर बताओ, डिवाइड करके बताओ सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। हाँ क्या, नहीं मैं इसको वो नहीं करना चाह रही, -2 को छूना नहीं चाह रही अभी, इधर -3 बनाएंगे इसलिए। 100 डिवाइडेड बाई 602 करके बताइए जरा, मैं उससे कर लेती हूँ ना। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, ये बात मालूम है ना आपको सबको। क्यों बच्चों, कितनी आ रही है। हाँ 0.166 आ रही है ऐसे, ये आ रही है 0.166, है ना, ये आ रहा है 10⁻², ये आ रहा है 2.8 10⁻³ तो अगर इसको -3 बनाना चाहते हो तो ये 1.6 बन जाएगा, ये डेसिमल इधर ले जाओगे तो ये -3 बन जाएगा। अब अपना -3 कॉमन आ जाएगा ना, 10⁻³ कॉमन ले लेंगे तो 1.66 + 2.8 बन जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी बता दो जल्दी से। 5.46 ये बन गई, है ना। तो ये आ गए अब मोल। अब आप 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से तो क्या आ जाएगा, ग्राम में मास आ जाएगा। फिर उसके बाद अब आप उसको सॉल्व करोगे, गिवन मास के लिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे 44 से तो ये ग्राम आ जाएगा। अब मिलीग्राम करने के लिए क्या करोगे, पर ये वैल्यू बड़ी तगड़ी आ रही है, 1000 से डिवाइड करोगे तब तो ये 10⁻⁻, उसमें चला जाएगा -6 में। ये मिलीग्राम में 5.46 मल्टीप्लाइड बाई 44 करो जरा, मल्टीप्लाइड बाई 44 वैल्यू क्या आ रही, टू 40.24 आ रहा है।
ये 4.46 आ रहा है, 5 पॉइंट नहीं आ रहा। ये जो है ना, ये 4 पॉइंट आ रहा है ना। ये 4 पॉइंट आ रहा है, 4.46 मल्टीप्लाइड बाई 44 10⁻⁻3 ये चीज आ रही है। ठीक है, तो आंसर इससे जो ये वाला आ रहा है ना, ये वाला आएगा आंसर। एक बार घर पे आराम से पूरा कैलकुलेशन करके देखना। ये 196.2 वाला। ठीक है, कुछ और पूछना है तो बोल दीजिए, नहीं तो आज की क्लास आपकी होती है खत्म।